पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव, अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? एक मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ। शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा, और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, शृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सरा वो भी भग जाएंगे। गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या शृंगी लड़ाई करेगा?